Hello guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to share how to study for your BCom, MCom, MSc, BSc, whatever you are studying, like in a graduation way. So first, need to understand that we have to see our previous year question paper so that we get idea कि पेपर कैसे आने वाला है, क्योंकि पेपर इतना कोई हार्ड नहीं होता है. टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद फाइनल ईयर दिया है क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो मेरे कोविड में ही निकल गए थे. तो फाइनल ईयर के लिए मेरे को प्रिपरेशन करना था और मैं भी काफ़ी ज़्यादा हाइपर थी कि कैसे करूँगी या फिर क्या है. मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था टू बी ऑनेस्ट. लेकिन फिर मैंने अपना सिलेबस देखा तो सिलेबस मुझे काफ़ी सिमिलर टाइप के ही लगे, एकदम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था. बेसिकली अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी और अचानक से आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको हार्ड लगेगा. लेकिन मैं CMA कर रही हूँ जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसके हिसाब से मुझे काफ़ी सिमिलर सब्जेक्ट्स लगे जो कि मेरे BCom फाइनल ईयर में थे, तो मुझे इतना हार्ड नहीं गया. तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है. और वो कैसे करना है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. आपको वहां से जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है वॉट एवर यू आर स्टडिंग. उसके बाद आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करनी है. एटलीस्ट पेपर के बिफोर एक दिन पहले तो हो सकता है प्रिपरेशन, लेकिन अगर आप एकदम पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं तो प्लीज़ थोड़ा पहले स्टार्ट करें, एटलीस्ट 1 मंथ और 15 डेज बिफोर द एग्ज़ाम, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में गैप भी बहुत अच्छे मिलते हैं हम लोग को, जिससे हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हो सकता है. और इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है BCom के में, और बाकी का तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, बट ऐसा ही होगा क्योंकि अधिकतर ग्रेजुएशन में इतना कुछ फोकस रहता नहीं है, ऊपर ऊपर की चीज़ें रहती है. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है. क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको एनालाइज करना है उस क्वेश्चन पेपर को कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं. एटलीस्ट आपको 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या बोलते हैं कौन सा कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है, कहाँ पे प्रैक्टिकल आ रहा है, कहाँ पे थ्योरी आ रहा है. थ्योरी तो आते ही है मेनली, प्रैक्टिकल भी आता है, लेकिन हमारे टाइम में डायरेक्ट टेक्स्ट के में क्या हुआ था कि पेपर के टाइम पे हम लोग पूरा प्रैक्टिकल पढ़ के गए थे और पूरा थ्योरी आया था सिर्फ एक क्वेश्चन के छोड़. तो इसमें हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल थ्योरी के पर्पस जाएं तो वो आ ही जाता है और समझ भी बन जाता है. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है अपन की राइटिंग प्रैक्टिस. तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज भर पाएँ. आप जितना ज़्यादा पेज भर के लिखेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ गाइस. ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम पढ़ना पड़ेगा या फिर पूरा साल देना पड़ता है ये सब एग्जाम के लिए. इसके साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. ठीक है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन as the way I said. Download question papers and stuff and make sure that कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप समझ रहे हैं उसके बारे में आप लिख सकें. एटलीस्ट 2 to 3 पेज लिख सकें, क्योंकि राइटिंग इट्स लाइक अ की फैक्टर. जितना ज़्यादा आप पेज भरोगे, जितना ज़्यादा आप सप्लीज लोगे, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. ओके, thank you for watching my videos. Thank you.